बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। 29 मार्च 2025 हफ्ते का दिन है। एक जानिब तो सबसे पहले पूरी दुनिया में जहां जहां पर मुसलमान कल ईद मना रहे हैं उन्हें चांद रात मुबारक हो। सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, कुवैत में ईद का चांद नज़र आ गया है। कल यहाँ पर ईद होगी। जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें अरब ममालिक से, बरतानिया से, यूरोप से सुन रहे हैं, उन सब को ईद की भी एडवांस खुशियाँ मुबारक हो और अल्लाह ताला आप सब की रमज़ानुल मुबारक की नेकियों को कबूल व मंजूर फरमाए। और जो लोग पाकिस्तान में हैं उनका कल रोज़ा है। आप सबसे भी ये दुआ है कि ढेर बरकतें, रहमतें इस बाबरकत पाक महीने की समेटें और मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखें। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। एक जानिब नाज़रीन इकराम, जब से इमरान खान साहब की नोबेल इनाम के लिए नामजद होने की खबर आई है ना, उस खबर के बाद चीखें जो हैं वो इस वक्त बुलंद हो चुकी हैं और वो आसमान तक पहुंच चुकी हैं। आसमान सर पे उठा लिया है और हर तरह से ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये नॉमिनेशन हुई नहीं है, ये नॉमिनेशन मैटर नहीं करती और मुख्तलिफ किस्म के बयानिए बनाए जा रहे हैं। और ये सारे के सारे बयानिए किसके कहने पर बनाए जा रहे हैं? ज़ाहिर बात है इस सिस्टम, इस निज़ाम के कहने पर। और आई पर्सनली थिंक कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है कि जी कौन कहाँ पर खड़ा है। कल से लोग डिस्क्रेडिट कर रहे हैं इमरान खान साहब की इस नॉमिनेशन को। कोई कह रहा है नॉमिनेशन करने वालों की अपनी कोई वक़्त हैसियत नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन अब आलमी सतह पर जो सुर्खियाँ लगी हैं, जो आलमी सतह पर हेडलाइंस लगी हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इस निज़ाम पर वो बिजली बनकर गिरी है। साथ ही साथ एक और इनसाइड डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। ओवरसीज कुछ पाकिस्तानीज हैं, उनके दरमियान और एक हाई प्रोफाइल शख्सियत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, उनके दरमियान नाज़रीन इकराम कुछ मुलाकातें हुई हैं। और इस मुलाकात के हवाले से अब जो इनसाइड क्लेम्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका जो है उसके हवाले से कहा जा रहा है कि यूएस चैप्टर के साथ ये मुलाकातें हुई हैं। तो उस हवाले से इनसाइड सोर्सेज पीटीआई के हमें क्या बता रहे हैं और इस मुलाकात के हवाले से क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये खबर पहुंची कि जी इस्टेब्लिशमेंट के अहम तरीन लोग जो हैं और जो एजेंसीज हैं उनके आम तरीन और टॉप लीडरशिप में से कुछ लोग हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने मुलाकात की ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो मुलाकातें हुई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग और उसके अंदर कुछ चीज़ों के अंदर एतमाद में लेने की बात, और जाहिर बात है ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं टू रीच आउट टू देम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ओवरसीज पाकिस्तानीज तक बात पहुंचाना और सब कुछ करना ये अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि जाहिर बात है ओवरसीज नैरेटिव शेप करते हैं, दे रन द कंट्री, दे रन द इकोनॉमी अपने जो रेमिटेंस है उनके जरिए। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पर एक गेम है। गेम प्लान क्या है? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अंदर जो सोर्सेज हैं इनसाइड वो ये बता रहे हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानीज का एक ग्रुप मिला है मिलिट्री की सीनियर लीडरशिप से, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से, और इस मीटिंग के दौरान उन्हें ब्रीफिंग क्या दी गई? दे वर ब्रीफ्ड एंड अर्ज टू सपोर्ट पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज अब्रॉड। यानी कि उन्हें ये कहा गया कि आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज को इंटरनेशनल लेवल पे आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर और आलमी महाज पर सपोर्ट करें, स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के ऊपर भी। और इस सब में जाहिर बात है कि ये तक कहा गया कि अगर इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं तो फिर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामला ठीक होंगे। एंड दिस इज इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ इमरान खान एंड पीटीआई। यानी उन्हें इस तरह से बताया गया इसे फ्रेम करके कि जी अगर ये चीज़ें टोन डाउन होंगी, चीज़ें ठीक होंगी तो इमरान खान साहब के लिए भी चीज़ें आसान होंगी और पीटीआई के लिए भी। ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया अकॉर्डिंग टू सोर्सेज विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब ये चीज़ आप पहले समझ लें। सेकेंडली इसमें यह बताया गया है कि इस मीटिंग के वाले से बताया जा रहा है कि जो ग्रुप मिला है, ऑल्दो ये क्लेम्स हैं कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएस चैप्टर जो है उसके लोग थे, लेकिन अब इसमें जो पीटीआई के अंदर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी इनका पीटीआई के यूएस चैप्टर से कोई खास इतना ताल्लुक नहीं है इन लोगों का। जो ग्रुप मिला है एंड दे हैव नो इन्फ्लुएंस ओवर द ओवरसीज कम्युनिटी, यानी इनकी ओवरसीज कम्युनिटी जो है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस भी कोई बहुत ज्यादा काबिल जिक्र इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं है। अब यहां पर यह भी मैं बता दूं कि इसमें यह बताया जा रहा है कि इवन
अब ऑब्वियसली देयर इज अ सेक्शन जो कि बहुत ज्यादा तनकीद करता है, जो नाकिद है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का। उनका ये कहना है कि जी ये तो डिवाइड हमारे अमंगस्ट क्रिएट करने की एक कोशिश है और हमारे नैरेटिव के अमंगस्ट। और ऑब्वियसली खान साहब की कुव्वत है क्या, इस वक्त समझना होगा हमें। खान साहब की कुव्वत है इमरान खान साहब का सोशल मीडिया, और दूसरी बड़ी कुव्वत है ओवरसीज पाकिस्तानी। ये दो चीजें कंट्रोल में आ कोई नहीं रही, और इन दो चीजों को कंट्रोल करना ही जारी बात है सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। खान साहब तक ये पैगाम क्यों भेजा गया कि अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, बाहर से सोशल मीडिया नहीं चलना चाहिए, सोशल मीडिया जो है वो सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास के अंडर आ जाए, हर ट्वीट उधर से इंपॉर्टेंटली वो उसे ओके करें तो वो आगे जाए, नैरेटिव वहां से बिल्ड ना हो, यहां से बिल्ड हो। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर ना हाँ की ना की, उन्होंने कहा बस पास, आगे बढ़ो, अगली बात करो। खान साहब ने इसे ऑन पर्पस वेल लेफ्ट कर दिया। कभी कभी खामोशी भी एक जवाब होती है ना, तो खान साहब ने अभी इसके वाले से कोई वाज़ेह हिदायत इसीलिए नहीं जारी की क्योंकि जाहिर बात है निज़ाम ये चाहता है कि इमरान खान साहब अपनी सबसे कारामद चीज़, अपना सबसे कारामद हथियार जो है अपने हाथ से नाकारा कर दें। ऐसे तो होगा नहीं। फिर अब सोशल मीडिया के लड़कों को उठाना, हर जिले की सतह पर इन्होंने लिस्टें बना ली हैं कि वो सोशल मीडिया के लड़के उठाओ जो नैरेटिव बनाते हैं, जो फोर्स करते हैं अपनी लीडरशिप को कि आप बाहर निकलें, इमरान खान के लिए एफर्ट करें, अब उन्हें उठाया जाएगा। ड्यूरिंग ईद डेज भी क्रैकडाउन की इत्तलात हैं। फिर इसमें JIT अलीमा खान को बुलाना, जिब्रान इलियास, अजहर मशवानी जो इमरान खान के सोशल मीडिया की बैकबोन है, उन्हें बुलाना, जुल्फी, ये सब कुछ क्यों किया जाता है? ये सब कुछ सोशल मीडिया। और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनके साथ भी डायरेक्ट एंगेजमेंट का मतलब कम से कम ये है कि निज़ाम इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है, या इन दोनों चीज़ों को ऑन बोर्ड लेना चाहता है, या कम से कम वो ये चाहता है कि जो टोन डाउन हो जाएं चीज़ें और कुछ चीज़ें इन द फेवर चली जाएं ऑफ द सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन ये होता हुआ इस वक्त उस वक्त तक नजर नहीं आ रहा जब तक इमरान, देखिए अल्टीमेटली इमरान खान साहब का एक जुमला जो है ना वो सब कुछ ठीक कर सकता है। इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट सब कुछ ठीक कर सकती है। सोशल मीडिया भी टोन डाउन हो सकता है, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी टोन डाउन हो सकते हैं। टेररिज्म के अगेंस्ट जो आपने एक जंग लड़नी है, उस जंग के अंदर भी फैसला कुन आप अवाम के अंदर तब्दीली देख सकते हैं विद इन 1 डे, नहीं 1 मिनट के अंदर खान की स्टेटमेंट अगर आए, एंड दैट इज अ ग्राउंड रियलिटी। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम। इमरान खान साहब ने जब से नोबेल इनाम की नॉमिनेशन का हमने बताया आपको कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी हो गई है, उसके बाद से डिस्क्रेडिट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर कुछ साफियों के जरिए ये काम करवाया गया और किया जा रहा है कि जी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले तो ऑक्सफोर्ड के चांसलर की भी बात हुई थी, नोबेल इनाम के लिए नामजद होना कौन सी बड़ी बात है। कोई ये कह रहा है, कोई कह रहा है कि नामजद हुए ही नहीं, ये फेक न्यूज है। कोई कह रहा है कि जी नामजदगी तो मैटर ही नहीं करती, ये हो गया फलां हो गया, नामजद करने वाला कौन है, किसी को कुछ नहीं पता। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि नोबेल जो है उसके वाले से चीजें ऑपरेट कैसे करती है। रिसेंटली हमें पता चला कि मारंग जो है उन्हें भी नॉमिनेट किया गया, मारंग बलोच जो कि इस वक्त डिटेंशन में है गालिबन, तो मारंग बलोच का भी हमें बताया गया। तो वो भी इसी तरह से पता चलता है, आपको ऑफिशियली नहीं पता चलता, लेकिन अगर जो नॉमिनेटिंग एजेंसी या नॉमिनेटिंग इंडिविजुअल्स हैं वो इसे पब्लिक करना चाहें तो दे कैन डू इट। ये चीज याद रखिएगा, दे कैन मेक इट पब्लिक। ये इसका असूल है। अब इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है? तुर्की की सबसे बड़ी जी एजेंसी है, न्यूज एजेंसी, एनोदोलो न्यूज एजेंसी, ठीक है। मैं बल्कि आई डिड अ कोर्स एनोदोलो एजेंसी का जो एकेडमी है उससे इस्तांबुल में, तो इसका इसलिए मुझे ज्यादा पता है। ये वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल न्यूज एजेंसीज है। अब ये लिखते हैं नाज़रीन इकराम कि पाकिस्तान जेल्ड एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज। इमरान खान जो है उन्हें पाकिस्तान के उस एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो जेल में है उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर दिया गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि TRT जो तुर्की का सरकारी चैनल है वो क्या कह रहा है, jailed former Pakistani Prime Minister Imran Khan has been nominated for Nobel Peace Prize for his role and efforts for human rights and democracy। कि इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद क्यों किया गया? एक जेल में बैठा हुआ शख्स जैसे नेल्सन मंडेला, आपको पता है कितना बड़ा फिगर, जेल में रहा इतना अरसा, लेकिन उसका कद काठ इंटरनेशनल लेवल पे क्या था। अब इमरान खान साहब के वाले से ये इंटरनेशनल शे सुर्खियां लग रही हैं, सारे का सारा प्रोपेगेंडा इनका उड़ के रह गया है। जो ये कल से नाच नाच के घुंघरू तोड़ रहे थे ना कि जी इमरान खान की नॉमिनेशन मैटर नहीं करती, अगलों ने बता दिया है कि इमरान खान को ये दहशतगर्द कहते हैं, इमरान खान को ये इंतशारी कहते हैं, इमरान खान के हामियों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे, फसादी, डिजिटल, क्या क्या नई टर्म आप यूज करते हैं ना। तो दुनिया अब क्या कह रही है कि ये अमन के नोबल इनाम के लिए नामजद हो चुका है। और क्यों? ये इंसानी हुकूक और जमहूरियत के लिए। इमरान खान इज द चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, और इतने बड़े अवार्ड के लिए नामजदगी ही एक बहुत बड़ा एजाज है। इंटरनेशनल लेवल पे ये सुर्खियां चल गई हैं, ये सिस्टम के ऊपर बिजलियां बन के गिरी हैं। और करो माइनस इमरान खान को। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं ना चलने दे रहे आप नामजदगी की खबर, ये लो इंटरनेशनल मीडिया आ गया, अब संभालो इसे। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें क्योंकि ये प्रोपेगेंडा जो कल से हो रहा था आज वो दम तोड़ गया है, और मैंने डिटेल्स आपके सामने रखनी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।